साबी की हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं मैयत के साथ कब्रिस्तान तीन चीजें जाया करती है। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह वो तीन चीजें क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान के साथ उसके अहलो अयाल कब्रिस्तान तक जाते हैं, वापस चले आते हैं, उसका मालो जर जाता है, वापस चला आता है। कहा तीसरी चीज क्या है? कहा वो है उसके अमाल तो उसके साथ कब्र से लेकर हश्र तक बाकी रहते हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, दुनिया के अंदर जब तुम जिंदगी 4 दिन की गुजारते हो उसके लिए इतनी फिक्र करते हो, और कब्र से लेकर हश्र तक का सफर बड़ा लंबा सफर है, उसके लिए भी तैयारी करो। उसके लिए तैयारी कैसे होगी? अपनी मस्जिदों को आबाद करके तैयारी होगी, अपनी पेशानियों में सजदे की तरफ पैदा करके तुम्हें तैयारी करना होगी, नमाजों को जखीरा जमा करना होगा, औलिया कराम की मोहब्बतें जमा करनी होगी, रसूल की मोहब्बतों का मजमुआ जमा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान। मेरी आंखों पर भी है और मेरे सर पर भी है। जब नजर पड़ती है बरेली के ताजदार की, जब नजर पड़ती है ताजदार अहले सुन्नत की, तो पुकार उठते हैं ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। ए मुसलमानों, याद रखो जब जब अपने नबी को पुकारो, चाहे मुल्क हिंदुस्तान में हो, चाहे अपने गांव में हो, चाहे बस्ती में हो, इलाके में हो, खित्ता में हो, शहर में हो, जहां से पुकारो नबी तुम्हारी पुकार को सुनते हैं। और सिर्फ सुनते ही नहीं, मेरे आका फरमाते हैं वह आरिफुहुम, और मैं उन्हें पहचानता भी हूँ। ए मुसलमानों, अपने नबी पर कसरत के साथ उठते बैठते दरूद पाक पढ़ा करो। वैसे तो बेशुमार फजाइल दरूद पाक के हैं, लेकिन आओ मैं चंद लम्हों में अपनी गुफ्तगू को समेट कर अपनी जगह ले लेना चाहता हूँ। मैंने जो आयत मुक़द्दसा तिलावत की है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह फरमाता है हमने इंसानों को और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। यानी महज दुनिया में भेजने का मकसद एक है। वो मकसद क्या है? मकसद इबादत है। मालूम क्या हुआ? आज हम और आप जो आलम शहादत में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये आलम शहादत की जिंदगी होती है। इंसान के कई जिंदगी के मराहिल हुआ करते हैं। उलमाए कराम की खास तवज्जो चाहता हूँ। इंसान सबसे पहले आलम अरवाह में था, यानी रूहों की दुनिया में था। अल्लाह ताला ने क़यामत की सुबह तक आने वाली रूहों को पैदा फरमा रखा है। इंसान सबसे पहले आलम अरवाह में था, वहां से अल्लाह के हुक्म से मुंतकिल होकर बाप की पुश्त में रखा गया। वहां इंसान एक जिंदगी अपने बाप की पुश्त में गुजारता है, चंद कतरों की शक्ल में मुंतकिल फरमाकर अल्लाह ताला एक जिंदगी उस बच्चे को उसकी माँ के शिकम में अता करता है। जो इंसान 6 से 9 महीना से 12 महीना तक एक बच्चा अपनी माँ के शिकम में जिंदगी गुजारता है। देखो इंसान 3 मरहले से गुजर चुका है। सबसे पहला मरहला आलम अरवाह था, दूसरा मरहला बाप की पुश्त थी, तीसरा मरहला माँ का शिकम है, माँ का पेट है। इन 3 जिंदगियों का कोई हिसाबो किताब नहीं होगा। और दुनिया में आने का मकसद क्या है? दुनिया में आने का रीजन क्या है? अरे उठाओ ना कुरान, मेरा रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। यानी कि हमें और आपको अल्लाह ने दुनिया में जो भेजा है वो किसी और काम के लिए नहीं भेजा है, बल्कि कल की तैयारी के लिए भेजा है। हमें और आपको गौर व फिक्र करना चाहिए। हम तो कल की तैयारी के लिए दुनिया में आए हैं। मुसलमानों, कल की तैयारी क्या है? कल क्या होगा? कल क़यामत आएगी, दुनिया फना हो जाएगी, हर एक चीज का हिसाबो किताब होगा, जर्रे जर्रे का हिसाबो किताब होगा, और वो मैदान महशर कायम होगा जहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। न बेटा बाप का होगा, न बाप बेटे का होगा, न बेटी माँ की होगी, न बेटी माँ की होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। याद रखो मुसलमानों, आज चौराहों की जीनत खड़े होकर हम और आप बनते हैं, लेकिन जब हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह की सदाएं हमारे कानों की दहलीज तक टकराती है, लेकिन हमारे सरों पे जूं तक नहीं रेंगा करती है। आज हमारी मस्जिदें वीरान है, तुम रोते हो मस्जिदें तोड़ी जा रही है, मस्जिदें छीनी जा रही है, तुम परेशान होते हो। आज मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमान से ज्यादा कोई मजलूम नहीं है, जबकि मुसलमानों की शान क्या है? उठाओ कुरान
कुरान मेरा रब फरमाता है वला तहीनु वला तहसनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है तुम घबराओ नहीं, तुम परेशान ना हो, तुम ही सरबुलंद हो अगर तुम मोमिन हो। मालूम क्या हुआ, हम मोमिन अपने आप को कहलाते तो है लेकिन मोमिन कामिल नहीं है, क्योंकि सरबुलंदी तो हमारा मुकद्दर है। अरे हालात का रोना मत रो, इन चीजों में मत पड़ो। अल्लाह ने साफ फरमा दिया है कुरान में इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रा, बेशक अल्लाह जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता है। वलाकिन्नन्नासा अनफुसहुम यज़लिमून, लोग खुद अपनी जानों पर जुल्म किया करते हैं। मुफस्सिरीन यहाँ पर फरमाते हैं ये अपनी जानों पर जुल्म करने का मतलब है वो इबादतों से दूर होकर जुल्म करते हैं, कुरान की तिलावत ना करके जुल्म करते हैं और शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुनाह गुजार कर अपनी जानों पर जुल्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे हैदरी। और करें मुसलमानों, आज हम और आप रोना रोते हैं कि हाय मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमान काटा जा रहा है, मुसलमान मारा जा रहा है, उसकी माओ बहनों की इस्मत दरी की जा रही है, हमारे घरों को जलाया जा रहा है। अरे ये हालात का रोना मत रो, अपनी जात को पहचानो, अपने मकसद से भटक चुके हो उस मकसद को अपना लो जिस मकसद के लिए दुनिया में आए हो। एक टारगेट अल्लाह ने हमें और आपको अता किया है, एक मकसद, एक रीजन देकर दुनिया में भेजा है। वो मकसद क्या है? वो मकसद जिंदगी का अल्लाह ने बयान फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है हमने इंसानों को और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। लेकिन आज अल्लाह ताला ने हमें और आपको तो अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया था, लेकिन आज हम और आप इस आलम शहादत में आकर के जिसके बारे में कहा गया है कि दुनिया एक खेती है, काश्तकारी की जगह है, यहाँ दुनिया के अंदर जैसा बोओगे वैसा अपनी कब्र में पाओगे, अपने हश्र में वैसा पाओगे। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कमा तज़रउ तहसुदु, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। जब अल्लाह ने उसके रसूल ने साफ फरमा दिया है ये दुनिया एक खेती करने की जगह है, तो दुनिया में हम और आप जब अपने खेत में किसानी करते हैं, एक किसान से पूछो कि ऐ किसान मुझे ये बता, तू अपने खेत में जब कोई बीज डालता है गेहूं का तो बता उससे धान उगता है या गेहूं उगता है? तो कहता है मौलाना अजीब बात करते हो, धान बोएंगे तो धान उगेगा, गेहूं बोएंगे तो गेहूं उगेगा, अमरूद बोएंगे तो अमरूद उगेगा, आम बोएंगे तो आम उगेगा, यानी जो चीज बोएंगे वैसा ही उगेगा। अरे जब सारी चीजें हमारे सामने है तो किस चीज का मुंह देखते हो? इस दुनिया के पीछे मत भागो, ये दुनिया किसी के नहीं हुई है, ये दुनिया हमसे पहले न जाने कितने आए कितने चले गए, हमारे बाद भी न जाने कितने आएंगे कितने चले जाएंगे। इस दुनिया के पीछे मत भागो। मेरे आका इस दुनिया के बारे में फरमाते हैं दुनिया एक ख्वाब है। क्या कहा? दुनिया एक ख्वाब है। आप कहोगे ख्वाब किसको कहते हैं? आओ मैं आपको बताता हूँ। ख्वाब तो उसको कहा जाता है जो इंसान बिस्तर पर लेटने के बाद में आंखें बंद करके देखना जो शुरू करता है उसको ख्वाब कहा जाता है। ख्वाब इंसान 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा देखता है। ये ख्वाब का सिलसिला सर्दियों में तो 6-6 घंटा 7-7 घंटे का चलता है। गौर करो मुसलमानों, जब आंखें खुल गई फौरन आपको एहसास हो गया हाँ मियाँ ये तो एक ख्वाब था, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। मिसाल के तौर पर अभी किसी ने ख्वाब देखना शुरू किया है कि मैं अपने घर से चला हूँ, मुरादाबाद पहुंचा हूँ, वहां जाकर एक बेहतरीन रेस्टोरेंट में उतरकर मैंने खाना तनावुल फरमाया है, वहां से मैंने अपनी कार में सफर करना शुरू किया है, दिल्ली पहुंचा हूँ, दिल्ली जाकर के अपने रिश्तेदारों से मिला हूँ, अजीजों कारिब से मिला हूँ। ये सारी चीजें लेटा है अपने बिस्तर पर देख रहा है, आंखें बंद हुई हैं, आंखें बंद हुई पड़ी है, ये ख्वाब के मनाजिर उसके सामने चल रहे हैं। उसको लगता है ये सब हकीकत है, हकीकत ये सब एक ख्वाब नहीं है। लेकिन जब आंखें खुलती है फौरन एहसास हो जाता है मियाँ ये इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, मेरा वहां जाना एक ख्वाब था, वहां खाना ख्वाब था, सफर करना एक ख्वाब था, वहां रिश्तेदारों से मिलना एक ख्वाब था, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। इसी तरीके
से इंसान दुनिया के अंदर जब जिंदगी गुजारता है तो कोई तो सीना ठोक के कहता है मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, कोई तो बोलता है मैं इंजीनियर हूँ, कोई बोलता है मैं प्रोफेसर हूँ, कोई तो बोलता है मैं जज हूँ, कोई तो बोलता है मैं वकील हूँ, कोई अपने आप को आलिम समझता है, कोई मुफ्ती समझता है, कोई फकीह समझता है, कोई मुहद्दिस समझता है, कोई मुफक्किर समझता है। न जाने इंसान दुनिया के अंदर सीना ठोक ठोक के बोलता है ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये जायदाद मेरी है, ये नौकर चाकर मेरा है, ये घोड़ा गाड़ी बंगला मेरा है, ये दुनिया का ऐशो आराम सब मेरा है। अल्लाह अकबर। ए मुसलमानों, अपने सीने पर, दहकते सीने पर हाथ रख कर देखो और फैसला करके बताओ, जब तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है, हाथ के जिस्म के अंदर खून का दौरान ठहर जाता है, जिस्म जब तुम्हारी जिस्म से रूह परवाज कर जाती है, तो मुझे बताओ जिस मकान को तुम सीना ठोक के बोलते थे ये मकान मेरा है, उसी मकान से तुम अकेले किए जा रहे हो, उसी मकान से निकाले जा रहे हो, उसी मकान से अलग किए जा रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल इसीलिए फरमाते हैं दुनिया ख्वाब है, वो ख्वाब क्या है? इंसान 70 साल तक देखता है कि कोई ख्वाब 80 साल तक देखता है, कोई 90 साल तक देखता है, कोई 60 साल तक देखता है, कोई 50 साल तक देखता है। ये ख्वाब का सिलसिला चलता रहता है। एक ख्वाब वो होता है जो आंखें बंद होने के बाद शुरू होता है, और एक ख्वाब वो होता है जो आंखें खुली रहती है तब चलता रहता है। हमारा और आपका ये सब देखना ये ख्वाब है, ख्वाब। हकीकत के इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। जब तुम अपने मकान से अलग किए जाओगे तब कहोगे अल्लाह अल्लाह ये क्या हो गया, जिंदगी भर एक एक पैसा जोड़कर जिस मकान को बनाया था आज उस मकान से अलग कर दिया गया हूँ, उस मकान से जुदा कर दिया गया हूँ, उस पर हमारे घर वाले ऐशो आराम कर रहे हैं, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर कब्रिस्तान जब मैयत जाती है तो उसके साथ क्या जाता है? तो उठाओ मिशकातुल मसाबी की हदीस, हमारे और आपके आका फरमाते हैं कि मिशकातुल मसाबी की हदीस से पाक है। मेरे आका फरमाते हैं मैयत के साथ कब्रिस्तान 3 चीजें जाया करती है। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह वो 3 चीजें क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान के साथ उसके अहलो अयाल कब्रिस्तान तक जाते हैं, वापस चले आते हैं, उसका मालो जर जाता है, वापस चला आता है। कहा तीसरी चीज क्या है? कहा वो है उसके अमाल तो उसके साथ कब्र से लेकर हश्र तक बाकी रहते हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, दुनिया के अंदर जब तुम जिंदगी 4 दिन की गुजारते हो उसके लिए इतनी फिक्र करते हो, और कब्र से लेकर हश्र तक का सफर बड़ा लंबा सफर है, उसके लिए भी तैयारी करो। उसके लिए तैयारी कैसे होगी? अपनी मस्जिदों को आबाद करके तैयारी होगी, अपनी पेशानियों में सजदे की तरफ पैदा करके तुम्हें तैयारी करना होगी, नमाजों को जखीरा जमा करना होगा, औलिया कराम की मोहब्बतें जमा करनी होगी, रसूल की मोहब्बतों का मजमुआ बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान मेरे अल्लाह। प्यारे, बस यही मेरा पैगाम है। नारे तकबीर। मेरे प्यारे, बस यही चंद बातें हैं। यही मैं कहना चाहता हूं कि जहां दुनिया में हम और आप रहते हैं वहीं अपनी आखिरत के भी फिक्र करें। वो 2 गज की जमीन होगी, उसके अंदर कोई उजाले का इंतजाम नहीं होगा। आज जिसकी मोहब्बत की खातिर, चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, आज जिसकी खातिर जिसके काम में हम पड़ जाते हैं, देखते हैं कि हमारी नमाजें छूट गई हैं, कभी देखते हम रोजा भी नहीं रखते। अल्लाह ने जिस्म में इतनी ताकत दी है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने तो हमें और आपको कितने बड़े लक़ब से मुलक़्क़ब किया है। उठाओ ना, कुरान मेरा रब फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों में। ऐ मेरे प्यारे, ये शर्फ अल्लाह ताला ने इससे पहले और जो अंबियाए कराम थे किसी की उम्मत को ये एजाज अता नहीं फरमाया। कुंतुम खैरा उम्मतिन का लक़ब किसी और को नहीं दिया, बल्कि हम गुनाहगारों को दिया है, हम सियाकारों को दिया, हम खताकारों को दिया, हम बदकारों को दिया, हम सियाशारों को दिया है। ये इसलिए दिया है क्योंकि हम अपने महबूब के उम्मती हैं, उस नबी के उम्मती है जिसकी उम्मत में आने के लिए 70 से ज्यादा नबियों ने दुआएं की। बाबा सुभान अल्लाह सुभान। गौर करो मुसलमानों, अल्लाह कादिर मुतलक है। अगर वो हमें और आपको चाहता, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता,
कुत्ता, चूहा, मच्छी, मक्खी, मकड़ी, भुनका कुछ भी बना सकता था, लेकिन उसका कितना बड़ा कर्म है कि उसने हमें और आपको लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाया, यानी हमें और आपको इंसान बनाया। और इंसान बनाने के बाद ऐसा वैसा इंसान नहीं बनाया। दुनिया में इंसान भी कई कैटेगरी का होता है। एक इंसान वो होता है जो पत्थर को पूजता है, एक इंसान वो होता है जो दरिया को पूजता है, एक इंसान वो भी है जो सूरज की परस्तिश करता है, एक इंसान वो भी है जो दरिया की पूजा करता है, जो दरख्तों की पूजा करता है। गौर करो मुसलमानों, अपने मुकद्दर पर जितना नाज करो कम है। अल्लाह ने हमें और आपको हजारों माबूदों को पूजने वाला नहीं बनाया, बल्कि एक वहदहू ला शरीक की इबादत करने वाला बनाया। ए मुसलमानों, उसी रब ने फरमाया है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों को और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। एक मकसद दे के दुनिया के अंदर हम और आप भेजे गए हैं, बेमकसद नहीं। बाबा बहुत खूब, सुभान अल्लाह। छोटी सी मिसाल दे दूं, उसके बाद अपनी जगह ले लेता हूँ। मेरा वक्त वाकई ज्यादा हो गया है, इतना वक्त नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन वक्त ज्यादा हो गया है। एक छोटी सी मिसाल देख ले। मिसाल के तौर पर मुझे आप बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी तेजी के साथ ये बता दीजिए कि सबसे पहले जब मोबाइल लॉन्च हुआ था तो कौन सा मोबाइल था? इतना लंबा मोबाइल था, ना उसके अंदर SMS का सिस्टम था, ना ऑडियो का सिस्टम था, ना ही रेडियो का सिस्टम था, ना ही वीडियो का सिस्टम था, ना क्रोम, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीजें कुछ नहीं चला करती थी। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर वो किस लिए बनाया गया था? उसको इजाद करने वाले ने किस लिए इजाद किया था? तो आप कहोगे मौलाना बड़ी अजीब बात करते हो, जब उसमें SMS का भी सिस्टम नहीं था, ऑडियो वीडियो का भी सिस्टम नहीं था, इंटरनेट का दौर वो नहीं था, लेकिन बनाने वाले ने उसको इस मकसद के लिए बनाया था ताकि इंसान अगर यहाँ बात करे तो अपनी गुफ्तगू को, अपनी आवाज को रामपुर चाहे या मुरादाबाद चाहे या दिल्ली चाहे या मेरठ चाहे, जहां चाहे अपनी आवाज को पहुंचा सकता है। ऐ मुसलमानों, बनाने वाले ने इस मकसद के लिए बनाया था, लेकिन आज जब जमाना तरक्की किया उसके अंदर ऑडियो का सिस्टम आ गया, वीडियो का सिस्टम आ गया, और तरक्की किया उसके अंदर FM रेडियो का सिस्टम आ गया, और तरक्की किया उसके अंदर गूगल क्रोम जैसी चीजें आ गई, उसके अंदर न जाने कैसी कैसी एप्लीकेशंस आ गई, कैसे कैसे गेम्स उसमें लॉन्च कर दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं, आज भी अगर आप अपने फोन में, अपने मोबाइल के अंदर अपना नेट चलाएं, वीडियो चलाएं, ऑडियो बजाएं, कोई भी चीज इस्तेमाल करें, लेकिन जैसे ही किसी का फोन आता है, किसी की कॉल आती है, फौरन स्क्रीन पर नंबर जाहिर हो जाता है। आखिर ये क्या वजह है? वो मोबाइल तुमको याद दिलाता है गोया के ए बनाने वाले ने मुझे जिस मकसद के लिए बनाया था, ए इंसान तू मुझे ऑडियो में यूज कर रहा है, वीडियो में इस्तेमाल कर रहा है, इंटरनेट चला रहा है, ये सारी चीजें चला रहा है, चलते चलते साथ में ये भी याद दिलाता है मुझे बनाने वाले ने इन सारी चीजों के लिए नहीं बनाया था, बल्कि जो मकसद के लिए बनाया था वो एकदम सामने उभर कर आ जाता है। आप इंटरनेट चलाओ रुक जाता है, आप वीडियो चलाओ रुक जाती है, ऑडियो बजाओ रुक जाती है, सारी चीजें रुक जाती है। ए मुसलमानों, हमें और आपको अल्लाह ने दुनिया के अंदर इबादत के लिए पैदा फरमाया है। जब इबादत के लिए आवाज आती है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो बताओ मुझे कितने हैं जो अपने चौराहों की जीनत को छोड़कर मस्जिदों में सजदा रेज होकर अपने रब की वहदानियत का इकरार करते हैं। ऐ मुसलमानों, आज मुसलमानों की तनस्सुली का सबसे बड़ा राज यही है कि वो अपने मकसद से भटक चुका है, और जब तक के वो राह रास्त को इख्तियार नहीं करेगा, अपने मकसद पर गामजन नहीं होगा, तब तक वो कामयाब नहीं। हाँ बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान क्योंकि अल्लाह। अल्लाह का ये भी फरमान है इन्नल्लाह ला यतगय्यरु मा बिकौमिन हत्ता बिअनफुसिहिम, अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह उस कौम की हालत को कभी नहीं बदलता जो कौम खुद को ना। बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रब की बारगाह में दिल से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम मुझ गुनाहगार के बोलने में कसदन साहवन लफ्ज़न मानन खामी किसी तरह की हो गई हो तो अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में उसे माफ़ फरमा कर अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सब पढ़ लीजिए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।